दोस्तों ये कहानी नैन्सी नाम की एक लड़की की है जो 48 घंटों तक समुद्र में अकेली रहती है और उसके आसपास ग्रेट व्हाइट शार्क घूमता रहता है। नैन्सी उस समुद्र से कैसे बाहर निकलती है ये हमें आगे पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को एक अनजान बीच पर देखते हैं। उसे एक कैमरा मिलता है जो हेलमेट में लगा हुआ था। उसकी वीडियो चेक करने पर पता चलता है कि एक शार्क ने किसी सर्फर पर हमला किया है। ये देखकर वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। अब कहानी कुछ दिन पहले की दिखाते हैं जहाँ हम नैन्सी को देखते हैं जो अमेरिका से मैक्सिको आई है क्योंकि वो मैक्सिको के एक आइसोलेट बीच पर जाना चाहती है। क्योंकि जब नैन्सी की माँ प्रेग्नेंट थी तब उसकी माँ इस बीच पर आई थी, लेकिन उसकी माँ की कैंसर की वजह से डेथ हो चुकी है। इसलिए नैन्सी उस बीच पर जाकर सर्फिंग करके अपनी माँ को एक ट्रिब्यूट देना चाहती है। वो एक लोकल आदमी जिसका नाम कार्लोस है उससे लिफ्ट मांगती है क्योंकि नैन्सी को इस बीच के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। नैन्सी कार्लोस को अपनी माँ की उसी बीच की फोटोज दिखाती है तो कार्लोस समझ जाता है कि वो कौन से बीच की फोटो है। फिर कार्लोस जंगलों के रास्ते से होता हुआ नैन्सी को उसी बीच पर ड्रॉप कर देता है। अब कार्लोस चला जाता है और नैन्सी उस बीच को देखती है जो बहुत खूबसूरत है। कोई भीड़ नहीं, साफ सुथरा बीच और बिल्कुल क्लियर पानी। और उस बीच के आसपास पहाड़ियाँ थी जो उस बीच को और भी खूबसूरत बना रही थी। उस बीच पर सिर्फ 2 आदमी होते हैं जो सर्फिंग कर रहे थे। अब नैन्सी भी सर्फिंग के लिए रेडी हो जाती है। वो अपना सर्फिंग सूट पहन लेती है और सर्फिंग बोट उठाकर समुद्र में चली जाती है। वो समुद्र में थोड़ा आगे जाती है लेकिन समुद्र की लहरें अभी तेज नहीं थी तो वो लहरें तेज होने का इंतजार करती है। वो 2 आदमी जो पहले से सर्फिंग कर रहे थे वो नैन्सी से कुछ बातें करते हैं और नैन्सी बताती है कि वो एक अमेरिकन है और वो यहाँ एंजॉय करने आई है। नैन्सी पूछती है कि क्या इस बीच की कोई ऐसी चीज है जो मुझे पता होना चाहिए। वो बताते हैं कि इस पानी में एक छोटी चट्टान है जो ज्यादा पानी होने पर डूब जाती है और कम पानी होने पर ऊपर आ जाती है। और यहाँ जेली फिशेस भी हैं। उनके पास गए तो वो डंक मार देती हैं। तभी ऊंची लहरें आ जाती हैं और ये तीनों सर्फिंग करना शुरू कर देते हैं। वो तीनों काफी देर तक सर्फिंग करते हैं और नैन्सी बहुत खुश होती है क्योंकि वो बहुत दूर से यहाँ सर्फिंग करने आई है। सर्फिंग करने के बाद वो बीच पर आ जाती है और अपनी छोटी बहन को वीडियो कॉल करती है। इसके डैड उससे कहते हैं कि बेटी जल्दी घर आ जाओ और अपने मेडिकल की पढ़ाई पूरी करो। दरअसल नैन्सी की माँ की कैंसर से मौत हो जाने की वजह से नैन्सी ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी थी। नैन्सी अपनी माँ की बातों से थोड़ा इमोशनल हो जाती है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इसके बाद नैन्सी फिर से समुद्र में सर्फिंग करने के लिए चली जाती है, लेकिन बाकी दोनों लड़के बोलते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि अब शाम हो गई है और जल्दी ही रात हो जाएगी। लेकिन नैन्सी और सर्फिंग करना चाहती थी इसलिए वो समुद्र में ही रुक जाती है। लेकिन वो दोनों लड़के बाहर निकल जाते हैं और नैन्सी लहरों का इंतजार करने लग जाती है। तभी नैन्सी को एहसास होता है कि समुद्र में कुछ है। तभी डॉल्फिन छलांग मारते हुए पानी से बाहर आती है और नैन्सी उसके पीछे कुछ दूर और समुद्र में चली जाती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक व्हेल मछली दिखाई देती है जो मर चुकी थी, जिसके ऊपर पंछी बैठे हुए थे। फिर हम देखते हैं कि नैन्सी उस समुद्र में बिल्कुल अकेली है। थोड़ी ही देर में ऊंची लहरें आ जाती हैं और नैन्सी सर्फिंग करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी एक रेड व्हाइट शार्क उससे टकराती है और नैन्सी समुद्र में गिर जाती है और वो अंदर ही अंदर चट्टान से टकरा जाती है और उसकी वो रस्सी भी टूट जाती है जिससे उसकी सर्फिंग बोट बंधी होती है। लेकिन नैन्सी हिम्मत करके ऊपर आती है और अपनी बोट पर बैठकर किनारे की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी उसको वही शार्क खींच लेती है और उसके पैर को जख्मी कर देती है। नैन्सी जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाती है और व्हेल मछली की तरफ जाने लगती है क्योंकि वही उसके करीब है और किनारा दूर है। इधर शार्क भी उसका पीछा कर रही थी, लेकिन नैन्सी उस व्हेल मछली तक पहुंच जाती है और ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि नैन्सी के पैर से काफी खून निकल रहा था और वो खून रुकने के लिए सर्फिंग बोट वाली रस्सी को अपने पैर में बांध देती है। वहीं नैन्सी देखती है कि वो दोनों लड़के वापस जा रहे हैं। नैन्सी उन दोनों को आवाज लगाती है मगर वो दूर होने की वजह से उसकी आवाज नहीं सुन पाते और वहाँ से चले जाते हैं। अब नैन्सी समुद्र में फंस चुकी थी और शाम भी हो चुकी थी और वो पानी में भी नहीं जा सकती थी क्योंकि पानी में शार्क का खतरा है और ना ही कोई बीच पर है जो नैन्सी की मदद कर सके। नैन्सी अपने चारों तरफ देखती है तो उसे साइड में एक चट्टान दिखाई देती है और दूसरी तरफ फ्लोटिंग बैग होता है। ये फ्लोटिंग बैग इसलिए होता है ताकि पानी के लेवल का पता लगाया जा सके। तभी हम देखते हैं कि वही शार्क बहुत तेजी से व्हेल की तरफ आ रही है और नैन्सी समझ जाती है कि वो उसे टक्कर मारेगी और उसे टक्कर मारने से पहले ही नैन्सी पानी में कूद जाती है और उसी वक्त एक सीगल पक्षी को भी चोट लग जाती है। अब नैन्सी उस चट्टान की तरफ तैरना शुरू कर देती है, लेकिन वो शार्क भी उसके पीछे ही होती है। इससे पहले शार्क उस तक पहुंचती नैन्सी उस चट्टान पर चढ़ जाती है और देखती है कि वहाँ पर वही सीगल है जिसे चोट लगी थी। अब ये पक्षी उड़ नहीं सकता क्योंकि इसका एक पंख जख्मी होता है। अब नैन्सी अपना एयर रिंग निकालती है और अपने घाव पर जहाँ से ज्यादा खून निकल रहा था वहाँ पर लगा देती है। इसके बाद वो अपनी सर्फिंग जैकेट से अपने घाव को बांध लेती है। अब रात हो जाती है और वो देखती है कि उसका स्लाइडिंग बोर्ड भी अभी पानी में ही है और वो सोचने लग जाती है कि उसको कैसे लाया जाए। अब वो हिम्मत करके पानी में उतरकर सर्फिंग बोट की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी वो शार्क उसे देख लेती है और उसके पास आने लगती है।
नैन्सी फिर से उसी चट्टान पर चढ़ जाती है। ऐसे ही इंतजार करते करते सुबह हो जाती है। तभी नैन्सी को बीच पर कोई लेटा हुआ दिखाई देता है। नैन्सी उसे आवाज लगाती है तो वो सुन लेता है। नैन्सी उसे इशारे से बोलती है कि मेरे सामान वहाँ पड़ा है, उसमें मोबाइल है, ताकि वो किसी को फोन करके यहाँ मदद के लिए बुला सके। वो आदमी नैन्सी के बैग से पैसे और फोन निकाल लेता है और उसका बैग टांग कर जाने लगता है। लेकिन तभी उसे नैन्सी का सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है। वो सोचता है कि उसे भी लेता चलूं। लेकिन जैसे ही वो आदमी सर्फिंग बोर्ड के पास पहुंचता है तो उस पर शार्क अटैक कर देती है। मतलब शार्क अभी तक आसपास ही है। वो आदमी किसी तरह किनारे तक तो पहुंच जाता है, लेकिन शार्क ने उसके दोनों पैर काट दिए थे और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर नैन्सी के सामने एक और नई मुसीबत खड़ी थी। अब सिर्फ 6 घंटे ही बचे हैं पानी बढ़ने में। 6 घंटों के बाद ये चट्टान भी डूब जाएगी और उसके पास शार्क से बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। तभी नैन्सी देखती है कि वो 2 लड़के जो कल यहाँ सर्फिंग करने आए थे, वो आज भी फिर से सर्फिंग करने आए हैं और वो दोनों सर्फिंग बोर्ड पर नैन्सी की तरफ ही आ रहे थे। नैन्सी उन दोनों को आवाज लगाकर बोलती है कि यहाँ मत आओ, यहाँ शार्क है। लेकिन उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नैन्सी क्या बोलना चाहती है। तभी एक लड़के पर शार्क अटैक कर देती है और ये देखकर वो दूसरा लड़का घबरा जाता है और वो जल्दी से उसी चट्टान की तरफ जाने लगता है। वो जैसे ही वहां पहुंचता है, नैन्सी उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो शार्क उसे पानी में खींच लेती है और उसे मार देती है। नैन्सी की ये उम्मीद भी खत्म हो जाती है। एक तो नैन्सी को प्यास लगी थी और ऊपर से धूप की वजह से उसकी स्किन पर रैशेस होने लगते हैं। उसके होंठ भी सूख चुके थे। फिर वो टूटे हुए सर्फिंग बोर्ड से खुद को ढक लेती है और उस सीकल के पंख को ठीक कर देती है। अब नैन्सी के पास सिर्फ आधा घंटा ही बचा है, क्योंकि पानी बढ़ने वाला है। अब कुछ ही देर में वो चट्टान भी डूब जाएगी। अब नैन्सी अपनी आंखें उस शार्क पर ही रखती है, जो कि उस चट्टान के चारों तरफ ही घूम रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका शिकार यहीं पर है। अब नैन्सी टाइम नोट करती है कि शार्क उस मरे हुए व्हेल के पास से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगाती है। अब नैन्सी समझ जाती है कि उसके पास सिर्फ 30 सेकेंड ही होंगे अगर वो पानी में गई तो। जिस लड़के को शार्क ने मारा था उसका कैमरा उसके हेलमेट में लगा हुआ था और वो उसी चट्टान के पास पड़ा था। जैसे ही नैन्सी उसे उठाने की कोशिश करती है, तभी वो शार्क आ जाती है। वो पत्थर पर भी चढ़ने की कोशिश करती है, क्योंकि अब पानी का लेवल ज्यादा होने की वजह से वो चट्टान डूब रही थी। नैन्सी बहुत मुश्किल से वो हेलमेट उठा लेती है और उसकी वीडियो को चेक करती है, तो उसे वही वीडियो दिखाई देती है जब उसने उस लड़के पर अटैक किया था। तब उसे पता चलता है कि उस शार्क के मुंह में एक कांटा है, जो किसी फिशरमैन की वजह से उसे लगा है। इसलिए वो शार्क गुस्से में है और इंसानों पर अटैक कर रही है। इसके बाद नैन्सी अपनी भी वीडियो रिकॉर्ड करती है और अपनी हालत और लोकेशन के बारे में बताती है, ताकि अगर वो वीडियो किसी को मिले तो पता चल सके कि वो कहाँ पर थी। और वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आप लोगों को इतना मिस करूंगी। और ये कहते हुए वो इमोशनल हो जाती है। फिर वो कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ। फिर वो सीकल को दिखाते हुए कहती है कि ये मेरा साथी है। फिर वो कहती है कि अब मैं उस बॉय तक पहुँचने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे हालातों से लड़ना सिखाया है। अब वो कैमरा हेलमेट पर लगाकर किनारे की तरफ फेंक देती है ताकि वो किसी को मिल जाए। अब वो सर्फिंग बोर्ड का एक टुकड़े पर उस सीगल को बिठा देती है और उसे भी किनारे तक पहुंचा देती है। लेकिन वो सीगल अभी नहीं उड़ सकता, क्योंकि उसका पंख अभी ठीक नहीं हुआ है। अब नैन्सी को पता था कि उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि अब वो चट्टान डूबने वाला है। अब वो बॉय की तरफ जाने की सोचती है, लेकिन वहां जाने में उसे 1 मिनट लगेगा और शार्क उस तक सिर्फ 30 सेकंड में ही पहुंच जाएगा। लेकिन तभी वो देखती है कि वहां जेली फिशेस आ जाती हैं, जैसे कि उन लड़कों ने बताया था। अब नैन्सी दिमाग लगाती है और जेली फिशेस के बीच से होते हुए बॉय के पास जाने लगती है, क्योंकि कोई भी समुद्री जीव जेली फिशेस के पास नहीं आता, क्योंकि वो काफी तेज डंक मारती हैं। नैन्सी उसके बीच से होते हुए बॉय की तरफ जाती है और नैन्सी को भी कुछ डंक्स लग जाते हैं, लेकिन शार्क जेली फिशेस के घेरे से बाहर ही तैर रही थी। एक बार शार्क नैन्सी के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन जेली फिशेस उसको डंक मारती है तो शार्क वहां से चली जाती है। अब नैन्सी ऊपर आ जाती है और बॉय की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन शार्क भी उसके पीछे ही थी। जैसे ही नैन्सी उस बॉय की सीढ़ियों पर चढ़ती है, तभी उसका एक रॉड टूट जाता है और वो शार्क के ऊपर गिर जाता है। लेकिन नैन्सी उस रॉड की मदद से शार्क को जख्मी कर देती है और जल्दी से उस बॉय के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन शार्क को अब गुस्सा आ गया था और वो उस बॉय को टक्कर मारती है। नैन्सी को वहां से कुछ दूरी पर एक शिप दिखाई देती है। वो एक फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन कोई फ्लेयर को नहीं देख पाता और शिप वहां से निकल जाता है। अब नैन्सी देखती है कि उस व्हेल मछली की बॉडी से ऑयल निकल रहा है, तो नैन्सी उस ऑयल पर फायर करती है और उसमें आग लग जाती है। शार्क जलने लगती है, लेकिन वो पानी में चली जाती है और आग बुझ जाती है। इससे शार्क को और गुस्सा आ जाता है और वो पूरी ताकत से बॉय पर अटैक करती है, जिससे बॉय गिर जाता है। लेकिन नैन्सी खुद को बचाने के लिए उसके बीच में ही रहती है, ताकि उसके रॉड से उसे बचाकर रखे। लेकिन शार्क अपना हमला जारी रखती है। तभी नैन्सी को दिखता है कि बॉय की जंजीर समुद्र में नीचे एक एंकर से बंधी है और उसमें बहुत सारे रॉड निकले हुए हैं। अब नैन्सी को एक आइडिया आता है
और वो बॉय से बाहर आकर पानी में कूद जाती है और इस जंजीर को खींचते हुए जिससे बॉय बंधा होता है उसका स्क्रू ढीला होने की वजह से वो निकल जाता है और जंजीर पानी में तेजी से डूबने लग जाती है क्योंकि वो काफी भारी थी। अब शार्क भी नैन्सी के पीछे बहुत तेज आ रही थी। जैसे ही नैन्सी उस रॉड से टकराने वाली होती है तभी वो जंजीर छोड़कर दूसरी साइड में हो जाती है और वो शार्क रॉड से टकरा जाती है और रॉड्स उसकी बॉडी से आर पार हो जाते हैं और वो शार्क मर जाती है। अब हम उसी लड़के को देखते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसको कैमरा मिला था। वो अपने डैड को लेकर आता है। ये आदमी वही कार्लोस है जिसने नैन्सी को अपनी कार में लिफ्ट दिया था। कार्लोस देखता है कि बीच पर एक सर्फर की डेड बॉडी पड़ी है। फिर वो नैन्सी को देखता है जो किनारे पर पानी में बेहोश पड़ी है। कार्लोस उसे बाहर निकालता है और उसे होश में लाता है। नैन्सी को वो सीगल भी दिखाई देता है, मतलब वो भी किसी तरह से किनारे तक पहुंच गया था। नैन्सी को उसकी मॉम भी दिखाई देती है क्योंकि वो यहाँ अपनी मॉम को ट्रिब्यूट देने के लिए आई थी और नैन्सी ने हार नहीं मानी। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वो अपनी बहन और पापा के साथ टेक्सास के एक बीच पर आई है। अब वो एक डॉक्टर बन गई है और वो अपने घाव देखती है। इस पर उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारी माँ को तुम पर बहुत गर्व होगा। अब वो दोनों बहनें सर्फिंग के लिए समुद्र में चली जाती हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।